आलम हमराही अरबिक स्पीकिंग कोर्स आपका अपना चैनल। बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, कैसे हैं? क्या हाल है? उम्मीद करता हूं कि खैर व आफ़ियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि हम भी ठीक हैं, अच्छे से हैं। दोस्तों, इस वीडियो में भी हम आपको छोटे छोटे शब्दों का मतलब बताने वाला हूं और उसको कहां और कैसे इस्तेमाल करते हैं ये भी बतलाने वाला हूं। तो दोस्तों, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो बनाने में, कुछ लिखने में या बोलने में हमसे गलती हो जाए तो उस गलती को माफ़ कीजिएगा, लेकिन हमको कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपसे ये गलती हुई है, क्योंकि हम भी इंसान हैं, हमसे भी गलतियां होती रहती हैं। दोस्तों, और एक और रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं या पुराने हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर दें, प्रेस कर दें, ताकि आपको हमारी हर वीडियो की आने वाली नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों, एक और रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर आपको अनसब्सक्राइब करना है तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब न करें, ऐसे ही आप वीडियो देखें, ठीक है? और वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। आज के अल्फाज हैं, हम लोग हिंदी और उर्दू में कहते हैं बहुत या बहुत ज़्यादा, बहुत या बहुत ज़्यादा। तो अरबी में कहते हैं कत्तीर। कत्तीर का मतलब होता है बहुत, कत्तीर का मतलब होता है बहुत। और जिद्दन, जिद्दन का मतलब भी होता है बहुत, जिद्दन का मतलब भी होता है बहुत। अब बहुत के लिए कहीं भी आपको अल्फाज इस्तेमाल करना है तो कत्तीर या जिद्दन को इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा अगर कहना होगा तो वहाँ पे वाजिद का इस्तेमाल करेंगे। वाजिद का मतलब होता है बहुत ज़्यादा। एग्ज़ाम्पल ले लीजिए, बहुत पैसे चाहिए या मुझे बहुत पैसे चाहिए। हम कहते हैं ना, बहुत पैसे चाहिए किसी काम के लिए या मुझे बहुत पैसे चाहिए। तो आपको अगर ऐसे कहना है अरबी में तो कहेंगे अबगा कत्तीर फलूस, यानी बहुत पैसे चाहिए, बहुत पैसे चाहिए। लेकिन अगर कहना हो मुझे बहुत पैसे चाहिए तो कहेंगे अना अबगा कत्तीर फलूस, अना अबगा कत्तीर फलूस, यानी मुझे बहुत पैसे चाहिए, ठीक? अना का मतलब मुझे होता है या मेरा या मैं के लिए इस अना का इस्तेमाल करते हैं। हमारा, हमारी के लिए भी अना का इस्तेमाल करते हैं। अबगा का मतलब चाहिए, अबगा का मतलब चाहिए। अबगा की जगह पे आप एबी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, एबी का मतलब भी चाहिए होता है। कत्तीर का मतलब ज़्यादा बहुत होता है, बहुत कहें या ज़्यादा कहें, ठीक? और फलूस का मतलब पैसे होता है। तो अना अबगा कत्तीर फलूस, यानी मुझे बहुत पैसे चाहिए। एक दूसरा एग्जाम्पल है, मुझे ज़्यादा पैसे चाहिए, मुझे ज़्यादा पैसे चाहिए या मुझे बहुत ज़्यादा पैसे चाहिए। कहते हैं ना, मुझे बहुत ज़्यादा पैसे चाहिए, तो क्या कहेंगे अना अबगा वाजिद फलूस, अना अबगा वाजिद फलूस, मुझे बहुत ज़्यादा पैसे चाहिए, मुझे बहुत ज़्यादा पैसे चाहिए, ठीक? अगर कहना मुझे बहुत ज़्यादा चाहिए या बहुत ज़्यादा कोई काम आदमी शुरू करता है तो कहते हैं ना बहुत ज़्यादा पैसे चाहिए, तो कहेंगे अबगा वाजिद फलूस, यानी बहुत ज़्यादा पैसे चाहिए। वहीं कहना है मुझे बहुत ज़्यादा पैसे चाहिए तो कहेंगे अना अबगा वाजिद फलूस, ठीक? यहाँ से शहर बहुत दूर है, यहाँ से शहर बहुत दूर है। हम कहते हैं ना कि हम गांव में रहते हैं या कहीं रहते हैं, कोई पूछता है यहाँ से शहर कितना दूर है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ से शहर बहुत दूर है, बहुत दूर है। तो क्या कहेंगे हीना मिन, हीना, हीना मिन, हीना मित मतलब यहाँ से, हीना का मतलब यहाँ और मिन मतलब से। मदीना, मदीना का मतलब होता है शहर, मदीना, शहर को अरबी में मदीना कहते हैं, ठीक? जिद्दन बईद, जिद्दन का मतलब बहुत और बईद का मतलब दूर, बईद का मतलब दूर। तो हीना मिन मदीना जिद्दन बईद, मतलब यहाँ से शहर बहुत दूर है, यहाँ से शहर बहुत दूर है या यहाँ से शहर ज़्यादा दूर है, इस तरह से भी हम कह सकते हैं, ठीक है? जिद्दन का मतलब बहुत या ज़्यादा होता है, ठीक? कत्तीर का मतलब भी बहुत या ज़्यादा होता है।
वाजिद का मतलब भी बहुत ज़्यादा होता है। ठीक, दूसरा जुमला है यहाँ से शहर बहुत ज़्यादा दूर है। अभी यही कहना हो, अभी हमने बताया कि यहाँ से शहर बहुत दूर है, तो वहाँ पे हम कहेंगे हिना मिन मदीना व जिद्दन बईद या कत्तीर बईद कह सकते हैं। लेकिन वही कहना हो कि यहाँ से शहर बहुत ज़्यादा दूर है, तो कहेंगे हिना मिन मदीना वाजिद बईद। हिना मिन मदीना वाजिद बईद। हिना का मतलब यहाँ, मिन मतलब से, मदीना का मतलब शहर हुआ। मदीना का मतलब सिटी, शहर या टाउन। ठीक, वाजिद का मतलब बहुत ज़्यादा, वाजिद का मतलब बहुत ज़्यादा, बईद का मतलब दूर, बईद का मतलब दूर। तो यहाँ से शहर बहुत ज़्यादा दूर है, इस तरह से हमको कहना हो तो इस तरह से हम बोल सकते हैं। अगला अल्फाज है थोड़ा या कम। हम लोग कहते हैं थोड़ा या कम, थोड़ा या कम कहते हैं ना। तो थोड़ा या कम को, थोड़ा को अरबी में सोया कहते हैं, सोया या सोए कहते हैं। देखिए सोया धीरे धीरे के लिए भी सोया का इस्तेमाल करते हैं। अगर हमको धीरे धीरे चलना है तो भी कहेंगे सोया सोया, और थोड़ा कहना है तो भी कहेंगे सोया। ठीक है, कम, कम को नागस कहते हैं, नागस, नागस या नाकिस। अरबिक में भी हमने लिख दिया है कि देख सकते हैं आप कि नाकिस होता है, नाकिस, लेकिन लोग बोलने के लिए नागिस या नागस बोलते हैं। ठीक है, ज़बर ज़ेर का लिहाज नहीं करते, या अरबिक का अल्फाज जो काफ है उसको ग लोग बोलते हैं, तो आप भी वैसे ही बोल सकते हैं। थोड़ा या कम को सोया भी बोल सकते हैं और नागस भी बोल सकते हैं, नागस बोलें या नागिस बोल सकते हैं। एग्ज़ाम्पल ले लीजिए, मुझे बाज़ार से थोड़े सामान ख़रीदने हैं। मुझे बाज़ार से थोड़े सामान ख़रीदने हैं, तो हम क्या कहेंगे? कहेंगे अना इसवाक, अना इसवाक मिन शोय अगरात इस्तरी, मिन शोय अगरात इस्तरी, यानी मुझे बाज़ार से थोड़े सामान ख़रीदने हैं। अना का मतलब मुझे या मेरा हो गया। इसवाक यानी बाज़ार को इसवाक कहते हैं या सूक कहते हैं। ठीक, मिन का मतलब से हो गया। शोय का मतलब थोड़ा या कम, थोड़ा या कम, लेकिन यहाँ थोड़ा के लिए इस्तेमाल किया है। अगरात का मतलब सामान होता है, इस्तरी का मतलब ख़रीदना होता है। ख़रीदने को इस्तरी कहते हैं। इंडिया में इस्तरी, स्त्री औरत को कहते हैं तो वो इस्तरी नहीं है, या प्रेस को कहते हैं वो इस्तरी नहीं है। यहाँ इस्तरी की बात हो रही है, ख़रीदारी की, ख़रीदने को इस्तरी कहते हैं। अना इसवाक मिन शोय अगरात इस्तरी, मुझे बाज़ार से थोड़े सामान ख़रीदने हैं, इस तरह से हम बोल सकते हैं। अगला जुमला है मैं थोड़े दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ। मैं थोड़े दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ, तो क्या कहेंगे? अना बर्रा रोह, अना बर्रा रोह। अना का मतलब मैं, बर्रा का मतलब बाहर, रोह का मतलब जा रहा हूँ। मैं बाहर जा रहा हूँ। शोय लिल अय्याम, शोय लिल अय्याम, शोय का मतलब थोड़े हो गया, और लिल मतलब के लिए, अय्याम मतलब दिन, अय्याम मतलब दिनों को, दिनों कहा ना, थोड़े दिनों के लिए। तो यौम का मतलब दिन होता है, और वही जमा अगर होगा, ज़्यादा दिन को बोलना होगा तो कहेंगे अय्याम, अय्याम मतलब दिनों। ठीक, तो यौम, अलयौम, अलयौम मतलब वाहिद है, और अय्याम जमा है। ठीक, जमा। तो अना बर्रा रो शोय लिल अय्याम, यानी मैं थोड़े दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ। अगर इस तरह से आपको कहना है किसी से, तो आप कह सकते हैं अना बर्रा रो शोय लिल अय्याम, शोय लिल अय्याम, अना बर्रा रो शोय लिल अय्याम, यानी मैं थोड़े दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ। यहाँ पे नागिस का इस्तेमाल आप नहीं कर सकते, नागस या नाकिस का इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक, अब यहाँ पे मेरे पास पैसे कम हैं, मेरे पास पैसे कम हैं, यहाँ अगर कहना होगा तो आप यहाँ पे इंदी सोय भी कह सकते हैं, या इंदी नागस फ्लूस भी कह सकते हैं। इंदी सोय फ्लूस या इंदी नागस फ्लूस, नागस फ्लूस यहाँ पे आप कह सकते हैं, नागस का इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी मेरे पास पैसे कम है, मेरे पास सामान कम है, तो इंदी अगरात सोय कह सकते हैं, इंदी अगरात नागस कह सकते हैं। ठीक, कि मेरे पास सामान कम है या मेरे पास पैसे कम है, इस तरह से आप कह सकते हैं।
है ना। तो सोए का मतलब भी थोड़ा होता है और नागस का मतलब कम होता है। यानी कहीं पे आप दुकान पे जा रहे हैं, अगर आपको पैसा कम करवाना है, बोलना है कि भाई ज़्यादा पैसे हैं, थोड़ा कम कर दो, तो वहाँ पे नागस का इस्तेमाल करेंगे। जैसे आपने सामान खरीद लिया और आप बोल देंगे कि हमको पैसा थोड़ा डिस्काउंट कर दो, कम कर दो, तो वहाँ पे कहेंगे नागस। ठीक। अब मेरे पास थोड़े चावल मौजूद हैं, मेरे पास थोड़े चावल मौजूद हैं। अगर ये बात हमको किसी से कहना हो अरबी में, तो हम कहेंगे इंदी शोय। इंदी का मतलब मेरे पास होता है। इसके पहले वाले वीडियो में हमने बताया है कि इंदी का मतलब मेरे पास होता है और शोय का मतलब थोड़ा होता है। शोय का मतलब थोड़ा होता है। अब शोय को धीरे धीरे के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। मैंने पहले भी बताया, अभी बता रहा हूँ कि अगर किसी से कहना हो धीरे धीरे चलो, तो कहेंगे शोय शोय यमसी, यानी धीरे धीरे चलो। ठीक है। तो यहाँ धीरे धीरे चलने की बात नहीं हो रही, यहाँ पे सोया मतलब थोड़े की बात हो रही है। तो इन दिशोय यानी मेरे पास थोड़ा, नागस भी कह सकते हैं। तो इन दिशोय रूज मौजूद, यानी मेरे पास थोड़ा चावल मौजूद है, मेरे पास थोड़ा चावल है, मेरे पास थोड़ा चावल है, इसका मतलब ये हुआ। अब मौजूद का मतलब होता है कि जो चीज़ प्रेजेंट में है वहाँ पे हम मौजूद का इस्तेमाल करेंगे। ये मैं कई वीडियो में भी बतला चुका हूँ। तुम तेज ना चलो, धीरे धीरे चलो। तुम तेज ना चलो, धीरे धीरे चलो। अभी मैंने इसके पहले बताया कि शोए को धीरे धीरे के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ मैं ये भी बता रहा हूँ कि तुम तेज ना चलो, धीरे धीरे चलो। अगर किसी से कहना हो तो कहेंगे इन तसूरा मा यमसी, इन तसूरा मा यमसी, यानी तुम तेज ना चलो, तुम तेज ना चलो। शोय यमसी यानी धीरे धीरे चलो, धीरे धीरे चलो या थोड़े चलो, इसका मतलब ये भी हुआ। तो यहाँ धीरे चलने के लिए बात हो रही, तो यहाँ धीरे धीरे चलो के लिए शोय यमसी यानी धीरे धीरे चलो। इंता का मतलब तुम हो गया या आप हो गया। सूरा का मतलब तेज होता है, सूरा का मतलब तेज होता है। माँ का मतलब ना या नहीं होता है। यमसी मतलब चलने के लिए, चलने को यमसी कहते हैं। और शोय का मतलब थोड़ा भी होता है और धीरा भी होता है। फिर यमसी है तो यमसी का मतलब चलो, यमसी का मतलब चलो या चलें। ठीक। यह मोबाइल कितने रियाल का है, यह मोबाइल कितने रियाल का। एग्जाम्पल के तौर पे हम किसी दुकान पे जा रहे हैं और पूछ रहे हैं उससे कि यह मोबाइल कितने रियाल का है, तो हम क्या कहेंगे, हाजा जवाल कम फलूस, हाजा जवाल कम फलूस। हाजा का मतलब यह या इस हो गया, जवाल का मतलब मोबाइल। यहाँ पे जवाल भी कह सकते हैं और हातिफ भी कह सकते हैं, लेकिन हातिफ को जो फ़ोन का रिसीवर होता है उसको कहते हैं और जवाल मोबाइल को कहते हैं। लेकिन दोनों अल्फाज को हम इस्तेमाल कर सकते हैं, या इसलिए कि वो भी फ़ोन है, ये भी फ़ोन है। ठीक है। कम का मतलब कितना होता है। कम का मतलब यहाँ एक तो कम अरबी हिंदी में कहते हैं कम, कम का मतलब कम हो गया, थोड़ा हो गया। लेकिन दूसरा अरबी में जो कम है, तो ये कम का मतलब कितना होता है। ठीक है। कम, फलूस का मतलब पैसा होता है, फलूस का मतलब पैसा होता है। तो यह मोबाइल कितने रियाल का है, तो हाजा जवाल कम फलूस। अब हम दुकान में जाएंगे, कोई ज़रूरी नहीं है कि मोबाइल ही खरीदें, कोई भी सामान खरीद सकते हैं, तो उसको पूछ सकते हैं हाजा कम, मतलब यह कितने का है। सिर्फ ऐसे भी सामान दिखा करके कह सकते हैं हबीबी कम फलूस, मतलब यह कितने का है हो गया। या हाजा कम फलूस, यह कितने का है, इस तरह से हम कह सकते हैं। ठीक। तो एग्जाम्पल के तौर पे वो पैसे जितना बतला रहा है, तो आप कह सकते हैं कि फलूस नागस सवी, फलूस नागस सवी, या नागस सवी भी कह सकते हैं, यानी थोड़े कम करो, थोड़े कम करो। फलूस सवी नागस सवी यानी पैसे थोड़े कम करो, या फलूस हटा देंगे सिर्फ नागस सवी कहेंगे, मतलब थोड़े कम करो, थोड़े कम करो, इसका मतलब ये होता है। ठीक है। तो पैसे थोड़े कम करो, है ना, तो फलूस नागस सवी, इस तरह से हम कह सकते हैं। ठीक। नाश्ता, नाश्ता खाना या खाना। ठीक। नाश्ता खाना या खाना। नाश्ता को अरबी में फतूर कहते हैं या इफ्तार कहते हैं, फतूर भी कहते हैं और इफ्तार भी कहते हैं। फतूर से मिलता जुलता एक अल्फाज है फतूरा, फतूरा का मतलब बिल होता है। ठीक है। सामान खरीदते हैं तो बिल रसीद मिलता है ना, उसको फतूरा कहते हैं। ठीक। तो यहाँ फतूरा नहीं कहेंगे, फतूर कहेंगे। फतूर का मतलब नाश्ता, इफ्तार भी कह सकते हैं। ठीक। खाना या खाना, अब ये क्या चीज़ है, तो खाना को अरबी में तो आम कहते हैं, खाना को अरबी में तो आम कहते हैं, खाना को अरबी में तो आम कहते हैं। लेकिन जब उस खाना को हम खाते हैं तो उसको अक्किल कहते हैं, उसको
अक्किल कहते हैं। लेकिन लोग बोलने के लिए खाना दाल चावल है उसको भी लोग अक्किल कहते हैं, कोई भी सामान है उसको भी कहते हैं अक्किल, ठीक है। लेकिन अरबी जो मेन है सही है वो है खाना को अरबी में तआम कहते हैं। जो दाल चावल रोटी सब्जी जो कुछ है उसको तआम कहते हैं, और उसको खाते हैं तो उसको हम अक्किल कहते हैं और तनाउल कहते हैं। जैसे कि एग्ज़ाम्पल ले लीजिए, क्या आपने नाश्ता किया? आपसे अगर कोई आदमी पूछता है तो क्या क्या कहेगा? क्या आपने नाश्ता किया? तो कहेगा ऐश इंत फ़तूर खल्लास, ऐश इंत फ़तूर खल्लास, मतलब क्या आपने नाश्ता किया, नाश्ता खाया, ठीक, इसका मतलब ये होगा। अब इसको हम दूसरे तरह से भी बोल सकते हैं, ऐश इंत फ़तूर सवी, यानी नाश्ता किया, या कह सकता है अक्किल सवी, ठीक। अक्किल सवी भी अगर आपको नहीं मालूम है तो अक्किल सवी भी लोग का तो मतलब खाया, तो आदमी कहेगा कि हाँ खाया, ठीक। तो क्या आपने नाश्ता किया, इसका अरबी जो है वो ऐश इंत फ़तूर खल्लास, फ़तूर खल्लास यानी आपने नाश्ता किया। तो यहाँ खाने को अक्किल वक्ल का यहाँ इस्तेमाल नहीं करेंगे, सिर्फ ऐश इंत फ़तूर खल्लास कहेंगे तो मतलब सामने वाला समझ गया कि ये नाश्ता को बोल रहा है, ठीक। दूसरा, क्या आपने नाश्ता किया, ऐश इंत फ़तूर या इफ़्तार सवी। इफ़्तार रमज़ान में इफ़्तार का लफ्ज़ का इस्तेमाल करते हैं लोग ज़्यादा, ठीक है। तो इफ़्तार भी कह सकते हैं और फ़तूर भी कह सकते हैं। क्या आपने नाश्ता किया, तो ऐश इंत फ़तूर सवी इस तरह से भी कह सकते हैं, या फ़तूर खल्लास भी कह सकते हैं, ठीक। खल्लास लोग कहते हैं ज़्यादा, खल्लास मतलब ख़त्म हो गया, खा लिया तो खल्लास कहते हैं, ठीक है। अब इफ़्तार सवी कहेंगे या फ़तूर सवी, यानी क्या आपने नाश्ता किया, इस तरह से हम किसी से कह सकते हैं। तो यहाँ पे अक्किल वगैरह का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक। अक्किल का इस्तेमाल करेंगे तो भी ये लोग समझ जाएंगे, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे अक्किल का इस्तेमाल नहीं करते, बस आप ऐश इंत फ़तूर सवी कहेंगे या फ़तूर खल्लास कहेंगे या इफ़्तार सवी कहेंगे या इफ़्तार खल्लास कहेंगे तो लोग समझ जाएंगे कि आप नाश्ता खाने को बोले, नाश्ता करने को बोले। हम लोग बोलते हैं अपने यहाँ कि आपने नाश्ता खा लिया या नाश्ता कर लिया, ठीक। तो यहाँ पे इस तरह से बोलते हैं। अब है दूसरा जुमला, क्या आपने दोपहर में खाना खाया? क्या आपने दोपहर में खाना खाया? अगर हमको पूछना होगा किसी से तो हम किस तरह से पूछेंगे, या कोई हमसे पूछेगा तो क्या पूछेगा? ऐश इंत गदा खल्लास। अब यहाँ पे देखिए खाना वगैरह का अक्किल वगैरह का इस्तेमाल नहीं हुआ है और अक्किल का इस्तेमाल नहीं होगा, ठीक। लेकिन आप अगर अक्किल का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं भाई, कोई मुश्किल नहीं है, ठीक। लेकिन अगर ऐसे कहेंगे ऐश इंत गदा खल्लास तो सामने वाला समझ जाएगा कि आपने दोपहर में खाना खाया। ऐश का मतलब क्या होता है, इंत का मतलब आपने, गदा का मतलब दोपहर का खाना, दोपहर का खाना को गदा कहते हैं, ठीक है। और खल्लास का मतलब खल्लास यानी खा लिया, ख़त्म कर दिया तो उसको कहते हैं खल्लास। तो इस तरह से आप बोल सकते हैं। एक और जुमला है, क्या आपने रात का खाना खाया? क्या आपने रात का खाना खाया? तो यहाँ पे भी ठीक वैसे ही कहेंगे, अक्किल का इस्तेमाल नहीं करेंगे, तनाउल का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक, तआम का इस्तेमाल नहीं करेंगे। यहाँ पे भी बस इतना ही कहेंगे, ऐश इंत असा खल्लास, ऐश इंत असा खल्लास, क्या है आपने रात का खाना खाया? ऐश का मतलब क्या, इंत का मतलब आपने, और असा का मतलब रात का खाना, गदा का मतलब दोपहर का खाना और असा का मतलब रात का खाना, ठीक। असा का मतलब रात का खाना, और फ़तूर को मान लिए समझे ना कि फ़तूर का मतलब सुबह का नाश्ता हो गया, नाश्ता को फ़तूर कहते हैं, और दोपहर के खाने को गदा कहते हैं, दोपहर के खाने को गदा कहते हैं, और रात के खाने को आशा कहते हैं। ये तीन चीज़ आप समझ लीजिएगा तो आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये खाना खाने के बारे में आपको अक्किल वगैरह का इस्तेमाल करने की ज़रूरतें नहीं पड़ेगा किसी के सामने कि अक्किल, तो लोग कहते हैं खाया तो अक्किल, तो ये सब का इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा। आप बस ऐसे बोल देंगे इंत फ़तूर खल्लास तो मतलब समझ गया कि तो सुबह का नाश्ता बोल रहा है, ठीक। इंत गदा खल्लास तो समझ जाएगा आदमी कि ये दोपहर का खाना बोल रहा है। इंत असा खल्लास तो समझ जाएगा कि रात का खाना बोल रहा है, तो आदमी ये समझ जाएगा और आप भी समझ जाएंगे। अगर आपसे कोई पूछ रहा है तो भी आप समझ जाएंगे। तो दोस्तों इस तरह से छोटे छोटे अल्फाजों को जोड़ करके जुमले बनाते हैं और इन अल्फाजों को इस तरह से इस्तेमाल करते हैं। इसके लिए सबसे पहले ख़ास जो ज़रूरी है वो आपको ये है कि अल्फाजों को सीखना पड़ेगा, ठीक है। आप अगर चाहेंगे सिर्फ व्हाट्सएप पे पूछ करके जानकारी करने को
तो जानकारी नहीं होगा। फिर मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अगले वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर यू वॉच वीडियो। आपने वीडियो को देखा, इसके लिए बहुत बहुत शुरू करते हैं। आज का सबसे पहला अल्फाज है मेरे पास। मेरे पास, इसमें बहुत से लोग हैं, इनको जो वीडियो देखेंगे वो उनको जानकारी भी होगी, लेकिन जो देखे हैं वो तो पुराने हैं तो उनको मालूमात है, जो नए हैं उनको मालूमात नहीं है। ठीक, तो मेरे पास को अरबी में इंदी कहते हैं। इंदी, इंदी, इंदी का मतलब होता है मेरे पास। इंदी का मतलब होता है मेरे पास। मेरे पास को अरबी में इंदी कहते हैं। एग्जाम्पल ले लीजिए कि मेरे पास आओ, किसी को हमें बुलाना है, कोई दूर है या कोई भी कहीं पे भी है, उसको हम कहेंगे, चाहे डायरेक्ट सामने सामने हो तो हम कह सकते हैं, या फ़ोन पे भी हम कह सकते हैं कि मेरे पास आओ, मेरे पास आओ। तो अरबी में हम क्या कहेंगे? अरबी में कहेंगे ताल इंदी। ताल इंदी, ताल इंदी का मतलब होता है मेरे पास आओ। ताल का मतलब होता है आओ, और इंद, इंद का मतलब होता है पास। इंद का मतलब होता है पास। उसके में जब उसके आखिर में या लग गया, यानी ई लग गया, इंदी बन गया, तो वो मेरे पास हो गया। ठीक, तो ताल इंदी यानी मेरे पास आओ, इस तरह से हम बोल सकते हैं। मेरे पास घर नहीं है। मेरे पास घर नहीं है, अगर हमको किसी से कहना हो या कोई हमसे कहता हो तो वो कैसे कहेगा? इंदी माफ़ी बेत। इंदी माफ़ी बेत। इंदी का मतलब मैंने बताया कि मेरे पास होता है, माफ़ी का मतलब नहीं है। माफ़ी का मतलब नहीं है, और बेत का मतलब घर होता है। बेत का मतलब घर होता है। अरबी में बेत को घर कहते, घर को बेत कहते हैं, और मंजिल भी कहते हैं। मंजिल भी कहते हैं। मंजिल का मतलब भी होता है घर, और बेत का मतलब भी होता है घर। तो कोई आदमी मंजिल का भी इस्तेमाल कर सकता है या बेत का भी इस्तेमाल कर सकता है। दोनों में से कोई अल्फाज इस्तेमाल कर सकता है। मेरे पास घर नहीं है यानी इंदी माफ़ी बेत, इस तरह से आदमी कह सकता है। एक और जुमला है कि अगर कोई कहता है कि मेरे पास घर नहीं है, हम उसको तसल्ली देते हैं तो क्या कहते हैं? मैं ज़िंदा हूँ, मेरे पास आओ। या किसी के घर कोई हादसा हो गया, कोई इंतकाल कर गया, आदमी जाता है तसल्ली देता है उस आदमी को, कहता है कि मैं ज़िंदा हूँ, मेरे पास आ जाना या मेरे पास आओ। तो अरबी में क्या कहेगा? अना हय्याताल इंदी। अना, अना का मतलब मैं, हय्या, हय्या या हयात, हयात भी कह सकते हैं या सिर्फ हय्या भी कह सकते हैं। अना हय्या ताल। अना का मतलब मैं, और हय्या का मतलब ज़िंदगी, ताल का मतलब आओ, इंदी का मतलब मेरे पास। इंदी का मतलब मेरे पास, यानी मैं ज़िंदा हूँ, मेरे पास आओ। इसको अरबी में हम कहेंगे अना हय्या ताल इंदी। अना हय्या ताल इंदी, यानी मैं ज़िंदा हूँ, मेरे पास आओ। हयात यानी ज़िंदगी, उर्दू में हम लोग भी कहते हैं, पहले से भी इस्तेमाल किया जाता है कि हयात, हयात, या हिंदी में भी कई जगह लिखा होता है हयात। तो वही हयात को अरबी में हयात कहते हैं। ठीक है, ज़िंदगी को अरबी में हयात कहते हैं। इंदी मतलब मेरे पास होता है। ठीक, अब दूसरा सेंटेंस है तुम्हारे पास। तुम्हारे पास यानी तुम्हारे पास को अरबी में इंदक कहते हैं। इसके पहले मैंने बताया मेरे पास, यानी मेरे पास को अरबी में इंदी कहते हैं, और तुम्हारे पास को अरबी में इंदक कहते हैं। इंदक, इंदक, ऐन, नून, दाल और काफ, यानी इंदक। इंदक का मतलब तुम्हारे पास। इंदक का मतलब तुम्हारे पास। इंद का मतलब पास होता है, और काफ लग गया तो इंदक हो गया, यानी तुम्हारे पास हो गया। ठीक, तुम्हारे पास टिकट है। हम अगर किसी से पूछते हैं या कोई हमसे पूछता है, हम घर जा रहे हैं और कोई पूछता है तुम्हारे पास टिकट है, तो हम तो क्या पूछेगा या हम क्या पूछेंगे? तो क्या कहेगा? हल इंदक। हल इंदक। हल का मतलब क्या होता है? हल का मतलब क्या होता है? हल की जगह पे कोई सुनु लगा सकता है, ऐश लगा सकता है। इस तरह का अल्फाज बहुत से हैं जो हल के लिए, क्या के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, तो आदमी लगा सकता है। ठीक है, तो
और हल इंदक या हल इंदक तज़करा, हल इंदक तज़करा, हल का मतलब क्या होता है और इंदक का मतलब तुम्हारे पास होता है, और तज़करा यानी टिकट, तज़करा यानी टिकट। लोग तस्करा तस्करा कहते हैं, लेकिन आप अरबिक का लिखावट भी देख लीजिएगा, तज़करा लिखा है, ता जाल काफ रा और हा मिलकर के तज़करा, तो तज़करा कहते हैं टिकट को। तो हल इंदक तज़करा यानी क्या तुम्हारे पास टिकट है, क्या तुम्हारे पास टिकट है, इस तरह से आदमी पूछ सकता है या हम भी किसी से पूछ सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है, क्या आपके पास मोबाइल है? हमारे पास मोबाइल नहीं है, हमको किसी से हमको किसी के पास कॉल करना है, बात करने की ज़रूरत है और अपने पास मोबाइल नहीं है, तो हम किसी से कहेंगे हल इंदक जवाल मौजूद, हल इंदक जवाल मौजूद। हम अगर मौजूद नहीं इस्तेमाल करेंगे तो भी हो जाएगा हल इंदक जवाल, हल इंदक जवाल, क्या आपके पास मोबाइल है, इसका मतलब ये होगा, ठीक है। लेकिन मौजूद इस्तेमाल करते हैं जहाँ प्रेजेंट के लिए होता है, यानी आपके पास तुरंत अभी है। अब हल इंदक मौजूद का मतलब ये है का मतलब हो जाएगा कि आपके पास मोबाइल है, तो अब पास में है या घर पे, लेकिन आपके पास मोबाइल है, पास में है, अभी है या नहीं है। लेकिन मौजूद का मतलब हो गया कि अभी, अभी है, यानी क्या आपके पास मोबाइल है, तो हल इंदक जवाल मौजूद। अब जवाल की जगह पे हातिफ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक। हातिफ का मतलब भी मोबाइल होता है या फ़ोन होता है, ठीक है। हल इंदक हातिफ मौजूद या हल इंदक जवाल मौजूद, इस तरह से हम पूछ सकते हैं। तीसरा सेंटेंस है आप उसके पास, उसके पास, अभी पहले मैंने बताया मेरे पास, फिर तुम्हारे पास है। अब तीसरा सेंटेंस है उसके पास, उसके पास को अरबी में हम कैसे कहेंगे, कैसे इस्तेमाल करेंगे? इंदहू, इंदहू और इंदहा, ये दोनों अल्फाज होता है अरबी में उसके पास के लिए। तो इंदहू का मतलब मर्द के लिए हुआ और इंदहा का मतलब औरत के लिए हुआ, यानी उसके पास, ठीक। अब इसको कैसे इस्तेमाल करेंगे? कोई कहीं भी अगर इस्तेमाल करना है, औरत के लिए इस्तेमाल करना है तो इंदहा कहेंगे, और मर्द के लिए इस्तेमाल करना है तो इंदहू कहेंगे, ठीक। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। जैसे मैं उसके पास गया था, मैं उसके पास गया था, अगर वो जिसके पास गया था वो औरत है तो कहेंगे कुंतरो, कुंतरो इंदहा, कुंतरो इंदहा, यानी मैं उसके पास गया था, ये औरत के लिए है। लेकिन मर्द है, अगर वो आदमी, मर्द के पास हम गए हैं तो कहेंगे कुंतरो इंदहू, कुंतरो इंदहू, यानी मैं उसके पास गया था। अब यहाँ पे ये मर्द के लिए है, ठीक। तो कुंत का मतलब होता है मैं था, कुंत का मतलब होता है मैं था, कुंत कहें या कुंत कहें, ठीक। और रोह का मतलब गया, रोह का मतलब गया था, रोह का मतलब गया, कुंत का मतलब मैं था और रोह का मतलब गया, इंदहू मतलब उसके पास, उसके पास मैं गया था, ठीक। इसका हम ऐसे भी कह सकते हैं मैं उसके पास गया था, मैं गया था मैं, या मैं गया था, इस तरह भी हम कह सकते हैं हिंदी में या उर्दू में, ठीक। दूसरा है उसके पास मेरे कफील का नंबर है, उसके पास मेरे कफील का नंबर है, या मेरे किसी का भी नंबर है, उसको आप बोल सकते हैं। मैंने एग्जांपल दे दिया कफील का, ठीक। तो क्या कहेंगे इंदहू मौजूद, इंदहू मौजूद, यानी उसके पास है। कफीली, कफीली मतलब मेरे कफील का, मेरे कफील का। रकम का मतलब नंबर होता है, रकम का मतलब नंबर होता है, यानी उसके पास मेरे कफील का नंबर है। तो इंदहू मौजूद कफीली रकम। अब रकम को लोग, बहुत से लोग रगम रगम कहते हैं, ठीक है, रगम कहते हैं, रगम कहते हैं, ठीक है। तो रगम कहे या रकम कहे, आप भी वैसे कह सकते हैं। कफीली, कफील का मतलब कफील होता है, और उसमें जब ई लग गया लास्ट में तो वो मेरा हो गया है। इस बात को आप ध्यान दीजिएगा कि लास्ट में ई लग जाएगा किसी भी अल्फाज में तो वो मेरे के लिए इस्तेमाल किया गया है, ठीक। तो वहाँ पे अना का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ली कह दिया, यानी अना कफील भी कह सकते हैं, लेकिन कफीली कहे तो मेरा कफील हो गया। इंदहू मौजूद कफीली रकम, यानी उसके पास मेरे कफील का नंबर मौजूद है। अब ये चौथा आपके पास अल्फाज है मेरे साथ, मेरे साथ, मेरे साथ का अरबी में क्या कहेंगे मा, मा का मतलब साथ होता है, और लास्ट में ई लग गया, ई, मा प्लस ई बराबर मा ई, मा ई, माई नहीं, मा
ई मतलब मेरे साथ, ई का मतलब मेरा हो गया और मा का मतलब साथ। मा को सब लोग जानते हैं, मा या सवा का मतलब साथ होता है, ठीक है। उसमें ई लगा देंगे तो मेरा हो जाएगा, तो यानी मेरे साथ, ठीक। एग्जाम्पल ले लीजिए, वह मेरे साथ काम करता है, वह मेरे साथ काम करता है, तो अरबी में क्या कहेगा? हो व शुगुल सवी, हो व शुगुल सवी माई, माई, हो व शुगुल सवी माई मतलब वह मेरे साथ काम करता है। हुआ का मतलब वह, और शुगुल का मतलब काम, सवी का मतलब करता है, और माई का मतलब मेरे साथ, माई का मतलब मेरे साथ। अब आपको माई नहीं कहना है तो अना सवा भी कह सकते हैं या अना मा भी कह सकते हैं, ठीक। हो व शुगुल सवी अना सवा या हो व शुगुल सवी अना मा, इस तरह से भी आप कह सकते हैं। लेकिन जब इसके जैसे मैं लिखा हूँ इस तरीके से अगर बोलेंगे तो कोई सुनेगा तो समझेगा कि भाई इसको अच्छी अरबी आती है, ठीक है। तो हो व शुगुल सवी माई, ये शॉर्टकट के अल्फाज है माई। अब अना मा कहेंगे तो इसमें दो अल्फाज मिलता है, लेकिन माई कह देंगे तो एक ही अल्फाज में हो गया, ठीक। तो वह मेरे साथ काम करता है, हो व शुगुल सवी माई, इस तरह से हम कह सकते हैं। एक और जुमला है, वह मेरे साथ नहीं रहना चाहता, वह मेरे साथ नहीं रहना चाहता। किसी आदमी से टेंशन हो गया तो वो कहता है मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूँगा, तो हम अपने कफील से या किसी से क्या कहेंगे? हो व माई तस्कुन मा अबगा, हो व माई तस्कुन मा अबगा, यानी होवा का मतलब वह, माई का मतलब मेरे साथ, और तस्कुन का मतलब रहना, तस्कुन का मतलब रहना, मा अबगा मतलब नहीं चाहता। तस्कुन का मतलब रहना और मा अबगा यानी नहीं चाहता। माँ का मतलब नहीं, अबगा का मतलब चाहता। तो हो व माई तस्कुन मा, तस्कुनु मा अबगा, यानी वह मेरे साथ नहीं रहना चाहता, ठीक। अब यहाँ पे माई अगर नहीं कहना है तो फिर मैं बता रहा हूँ, हो व अना सवा तस्कुन मा अबगा, इस तरह से भी आदमी कह सकता है। वह हो व या हो व अना मा, अना मा तस्कुन मा अबगा, इस तरह से भी कह सकता है। अब है अल्फाज उसके साथ, उसके साथ। यहाँ तो मेरे साथ को पहले हमने बताया अभी, अब इसके बाद है उसके साथ। उसके साथ को अरबी में कहते हैं माहू, माहू। मा का मतलब होता है साथ, मा का मतलब होता है साथ, और प्लस हु उसमें मिला दिया गया तो हो गया माहू, मतलब उसके साथ, उसके साथ। यहाँ अगर माहू मतलब उसके साथ, माहू माहू लोग कहते हैं, माहू कहते हैं ना, तो वही चीज़ है माहू, यानी उसके साथ। अब यहाँ एक एग्जांपल ले लीजिए, मैं सोचता हूँ उसके साथ रहने के लिए। हमको किसी से कहना हो कि मैं सोचता हूँ उसके साथ रहने के लिए, तो अरबी में हम क्या कहेंगे, कैसे कहेंगे? अना माहू फक्कर, अना माहू मतलब मैं, अना का मतलब मैं, और माहू मतलब उसके साथ, मैं उसके साथ। फक्कर मतलब सोचता हूँ, लिल मतलब के लिए, लिल मतलब के लिए, तस्कुन, तस्कुन मतलब रहना या रहने, ठीक। लिल तस्कुन यानी रहने के लिए, मैं सोचता हूँ उसके साथ रहने के लिए, तो कहेंगे अना माहू फक्कर लिल तस्कुन, लिल तस्कुन यानी मैं सोचता हूँ उसके साथ रहने के लिए। अब फिर मैं बता रहा हूँ कि अगर आप माहू नहीं कह, माहू माहू अगर नहीं कहना चाहते हैं तो आप कहेंगे मा हुआ, मा हुआ, मा हुआ। हुआ का मतलब उस होता है या वह होता है, और मा का मतलब साथ होता है। तो सवा हुआ भी कह सकते हैं, मा हुआ भी कह सकते हैं, लेकिन माहू कहना आसान है। अना माहू फक्कर लिल तस्कुन, मैं सोचता हूँ उसके साथ रहने के लिए, ठीक। चलो आज उसके साथ खाना खाते हैं, ये दूसरा जुमला है। चलो आज उसके साथ खाना खाते हैं। हम कहते हैं दोस्त है हमारा, दो चार आदमी हम बैठे हैं तो हम कहते हैं चलो उसके साथ खाना खाते हैं, तो हम क्या कहेंगे? यमसी अलियौम, यमसी का मतलब चलो, अलियौम का मतलब आज, अलियौम का मतलब आज। माहू मतलब उसके साथ। तो आम का मतलब खाना होता है और अक्ल का मतलब खाते हैं, अक्ल का मतलब खाते हैं। यहाँ दो अल्फाज हमने इस्तेमाल किए हैं। बहुत से लोग कहेंगे कि तो आम का मतलब भी खाना होता है, अक्ल का मतलब भी खाना होता है, तो आप दोनों अल्फाज क्यों इस्तेमाल किए हैं? तो मैं बतला दूं कि तो आम का मतलब खाना यानी दाल चावल सब्जी रोटी जो कुछ है उसको तो आम कहते हैं। ये मैं बहुत से पहले वीडियो में जहाँ भी ये अल्फाज आता है मैं उसको बतलाता हूँ।
ठीक। और अक्किल का मतलब खाना होता है, खाओ, खा रहा हूँ, खाता हूँ, खाऊंगा, खा लो, इसके लिए अक्किल का इस्तेमाल करते हैं। तो आम अक्किल यानी खाना खाते हैं। तो यमसी अल-यौम माहू, तो आम अक्किल यानी चलो आज उसके साथ खाना खाते हैं, चलो आज उसके साथ खाना खाते हैं। यमसी अल-यौम माहू ताम अक्कील, इस तरह से हम कह सकते हैं। अब अगला सेंटेंस है तुम्हारे साथ। तुम्हारे साथ, तुम्हारे साथ को अरबी में क्या कहेंगे? माआका। माआका, माआका मतलब साथ होता है और को लास्ट में मिल जाएगा तो वो हो गया तुम्हारे, वो हो गया तुम्हारे। देखिए इस वीडियो के अंदर बहुत हमने इम्पोर्टेंट अल्फाज को इस्तेमाल किए हैं और अगर आप नहीं सीखेंगे तो फिर वीडियो देखने से आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। ये सब अल्फाज कोई बतलाने वाला नहीं है, ठीक है। तो तुम्हारे साथ यानी माआका कहेंगे तो तुम्हारे साथ, माआका यानी तुम्हारे साथ, नहीं तो इन तसवा कहेंगे, इन तसवा यानी तुम्हारे साथ, इन तमा तुम्हारे साथ, इस तरह भी कह सकते हैं। अगला जुमला है तुम्हारे साथ मेरा रहना अच्छा नहीं है। किसी से टेंशन हो गया, झगड़ा हो गया तो हम कहते हैं कि तुम्हारे साथ मेरा रहना अच्छा नहीं है। तो क्या कहेगा? माआका यानी तुम्हारे साथ, अना मतलब मेरा, सकन मतलब रहना, माफ़ी मतलब नहीं है, तैयब मतलब अच्छा। तैयब मतलब अच्छा। तैयब के जगह पे आप कोइस, जैन, मुमताज़, ये सब अल्फाज है, तमाम, ये सब अल्फाज भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका मतलब ये होता है अच्छा। तो मैं तुम्हारे साथ मेरा रहना अच्छा नहीं है तो अरबी में कहेंगे माआका अना सकन माफ़ी तैयब, या माफ़ी कोइस, या माफ़ी जैन, या माफ़ी तमाम, या माफ़ी मुमताज़। इस तरह से भी हम कह सकते हैं माआका अना सकन माफ़ी तैयब, ठीक। तुम्हारे साथ मेरा रहना अच्छा नहीं है, तुम्हारे साथ मेरा रहना अच्छा नहीं है, इस तरह से हम कह सकते। देखिए जिस तरह से हम बतलाए हैं, समझाए हैं, इतने अच्छे से मैं जानता हूं कि कोई भी आदमी किसी वीडियो में नहीं समझाएगा, क्योंकि मैं भी जब नया आया था तो वीडियो देख करके ही अरबी सीखा। शुरू में मैं भी वीडियो देख करके ही सीखा, लेकिन हमको किसी भी वीडियो में इस तरह से समझाने वाला आदमी नहीं मिला, ठीक है। मैं कितने साफ़ सुथरे से लिखता हूँ और कितने अच्छे से सलीके से समझाता हूँ। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको समझ आती है कि नहीं। मैं ये भी कहता हूँ आपको नहीं जो अल्फाज समझ में आता है आप हमको कमेंट बॉक्स में लिख करके बतलाइए कि ये चीज़ हमको समझ में नहीं आया है, मैं उसका तर्जुमा फिर बताऊँगा, अच्छे से लिख करके बतलाऊँगा, ठीक है। व्हाट्सअप नंबर भी हमने दिया है कि जिस भाई को अगर कोई तकलीफ़ है, परेशानी है और नहीं समझ में आती वो हमको व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हैं। इसलिए कि कमेंट में लिखना ज़्यादा मुश्किल होता है तो आप हमको वॉइस मैसेज कर सकते हैं और बता सकते हैं। तो चलिए अब हम वीडियो को ख़त्म करते हैं, फिर मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। जो हजरात वीडियो देखते हैं उनको मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, थैंक यू। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों कैसे हैं, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ कि खैर व आफ़ियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी अच्छे से हैं, अल्लाह का शुक्र है। दोस्तों इसके पहले हमने 4-5 वीडियो बना रखे हैं जो कि छोटे छोटे शब्दों का मतलब भी बतलाते हैं और शब्दों को कहाँ और कैसे इस्तेमाल करेंगे ये भी बतलाते हैं। दोस्तों इस वीडियो में भी हम वही बतलाने वाले हैं, बस इसमें हम कल और आज यानी बीता हुआ कल, आने वाला कल और आज, परसों जो बीत चुका है और जो आने वाला परसों है, इसके बारे में मैं आपको बतलाऊंगा कि कहाँ कैसे इस्तेमाल करते हैं और उसको क्या कहते हैं। तो दोस्तों आप हमारे वीडियो चैनल पे नए हैं या पुराने हैं, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और कोई प्यारा सा कमेंट करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। तो दोस्तों अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों हम लोग हिंदी में या उर्दू में कहते हैं कल, हिंदी या उर्दू में कहते हैं कल। तो कल को अरबी में बुकरा कहते हैं, अरबी में बुकरा कहते हैं और आम्स कहते हैं। लेकिन बुकरा कहते हैं आने वाले कल को और आम्स कहते हैं बीते हुए कल को, यानी जो दिन बीत चुका है उसको आम्स कहते हैं और जो आने वाला है उसको बुकरा कहते हैं। अब आम्स का मतलब आप यूँ समझ लीजिए कि भूतकाल, यानी जो बीत चुका है उसको
हम आम्स कहते हैं, और जो आने वाला है यानी भविष्य, तो भविष्य को हम बुकरा कहते हैं यानी कल कहते हैं। ठीक, आने वाले कल को और बीते हुए कल को, ये आपको समझ में आ जाएगा इंशाअल्लाह। अगर ध्यान से वीडियो को देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे तो इंशाअल्लाह सब कुछ समझ में आ जाएगा कि बीते हुए कल को क्या कहते हैं और आने वाले कल को क्या कहते हैं। एग्जाम्पल ले लीजिए एक, कि कल मैं गोश्त लेने बाज़ार गया था। कल मैं गोश्त लेने बाज़ार गया था। अब यहाँ गोश्त के जगह पे आप कुछ भी लगा सकते हैं, जो आपकी ज़रूरत हो, जिस काम के लिए आप गए हो वो आप लगा सकते हैं। ठीक है, गोश्त लेने, सब्जी लेने, मछली लेने, खाना लेने या कपड़ा लेने या कुछ भी शॉपिंग करने, जहाँ गए थे, जो चीज़ के लिए गए थे वो आप लगा सकते हैं और बोल सकते हैं। एग्ज़ाम्पल है, कल मैं गोश्त लेने बाज़ार गया था। कल मैं गोश्त लेने बाज़ार गया था यानी ये बीते हुए कल की बात हो रही है। तो आम्स अना रोह, आम्स अना रोह, जिब लहम अस्वाक, जिब लहम अस्वाक। अस्वाक के जगह पे अस्वाक या सूक भी कह सकते हैं, सिर्फ सूक कहेंगे तो भी चलेगा। यानी आम्स का मतलब कल यानी बीता हुआ, अना मतलब मैं, रोह मतलब गया, रोह मतलब गया, जिब का मतलब लेने, लहम का मतलब गोश्त होता है, किसी भी चीज़ का गोश्त हो उसको लहम कहते हैं। अस्वाक का मतलब मार्केट होता है, बाज़ार होता है। ठीक, बाज़ार को या मार्केट को अस्वाक कहते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है, मैं तुमको कल एयरपोर्ट पर देखा था। मैं तुमको कल एयरपोर्ट पर देखा था यानी बीते हुए कल की बात हो रही है। तो क्या कहेंगे, आम्स कुंत, आम्स कुंत, कुंत कहें या कुंत कहें, आम्स कुंत इंता, कुंत या आम्स कुंत इन तसूफ अल मतार, आम्स कुंत इन तसूफ अल मतार, इन तसूफ अल मतार। यानी आम्स का मतलब कल जो बीत गया है, और कुंत का मतलब होता है मैं था, मैं था, कुंत का मतलब मैं था। इंत का मतलब तुमको, इंत का मतलब तुमको, अभी इंत कहें या अंत कहें। ठीक, सुफ का मतलब देखना होता है यानी देखा। अल मतार मतलब एयरपोर्ट पर, अल मतार यानी एयरपोर्ट पर, एयरपोर्ट को अरबी में मतार कहते हैं। तो मैं कल तुमको एयरपोर्ट पर देखा था। आम्स कुंत इन तसूफ अल मतार, इस तरह से हम कहेंगे, आम्स कुंत इन तसूफ अल मतार यानी मैं कल तुमको एयरपोर्ट पर देखा था। आम्स का मतलब कल, कुंत मतलब देखा, कुंत मतलब था। ठीक, कुंत का मतलब था होता है, कहीं भी कुंत का अगर अल्फाज आता है तो आप उसका था, मैं था। ठीक, अब कल यानी बुकरा और आम्स, यानी अब बीते हुए कल के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब आने वाला जो कल है उसको अरबी में कहते हैं बुकरा, उसको अरबी में कहते हैं बुकरा, यानी आने वाले कल को यानी भविष्य को बुकरा कहते हैं, भविष्य को बुकरा कहते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है, मैं उसके साथ कल दम्माम जाऊंगा। आप दम्माम की जगह पे कोई शहर का नाम लगा सकते हैं, बाज़ार का लगा सकते हैं, घर लगा सकते हैं, जो चीज़ भी लगाना हो, स्कूल कॉलेज जो भी लगाना चाहते हैं लगा सकते हैं। एग्जाम्पल हमने लिया है, मैं उसके साथ कल दम्माम जाऊंगा। तो क्या कहेंगे, बुकरा अनारोह, बुकरा अनारोह, तब कल मैं जाऊंगा, कल मैं जाऊंगा। बुकरा अनारो यानी कल मैं जाऊंगा। माहू अल दम्माम, माहू यानी उसके साथ, माहू का मतलब उसके साथ, और दम्माम यानी शहर का नाम है, शहर का नाम है। तो बुकरा अनारो माहू अल दम्माम, कल मैं उसके साथ दम्माम जाऊंगा। बुकरा का मतलब कल हो गया। अना, अना, अब इसमें जो भी अल्फाज है आप उसको आगे पीछे करके बोल सकते हैं, जैसे अनारोह बुकरा, अनारोह बुकरा कह सकते हैं, या बुकरा अनारोह कह सकते हैं, या अनारोह बुकरा माहू अल दम्माम, या बुकरा को आखिरी में भी लगा सकते हैं, पहले भी लगा करके बोल सकते हैं, कोई इसमें गलती नहीं होगा। मैं उसके साथ कल दम्माम जाऊंगा। तो बुकरा अनारोह माहू अल दम्माम, माहू का मतलब उसके साथ होता है। आज मेरी सैलरी मिली है, कल बैंक जाऊंगा। आज मेरी सैलरी मिली है, कल बैंक जाऊंगा, यानी पैसा छोड़ने जाना है। तो आप किसी से अगर कह रहे हैं तो कह सकते हैं, या कोई आपसे कहे तो इस तरह से कहेगा, आज मेरी सैलरी मिली है, कल बैंक जाऊंगा। अल यौम हस्सल अना रातिब, अल यौम हस्सल
अना रातिब यानी आज मेरी सैलरी मिली है। बुकरा रोह बैंक, बुकरा रोह बैंक, कल बैंक जाऊंगा, कल बैंक जाऊंगा पैसा छोड़ने के लिए आदमी कहता है किसी से, तो इस तरह से कहते हैं। अलयौम का मतलब आज हुआ, हस्सल का मतलब मिलना होता है, मिला या मिली तो हस्सल कहेंगे। अना का मतलब मैं, अना का मतलब मैं या मेरा, और रातिब का मतलब सैलरी, रातिब का मतलब सैलरी होता है। और रातिब को यानी सैलरी को दूसरा नाम है मास भी कहते हैं, मास भी कह सकते हैं या रातिब भी कह सकते हैं, ठीक। अब बुकरा का मतलब कल मैंने बताया, कल। रोह मतलब जाने के लिए रोह का इस्तेमाल करते हैं, जैसे जाऊंगा, जा रहा हूँ, ठीक है, जाओगे, ये जो भी अल्फाज आएगा उसके लिए रोह का इस्तेमाल करेंगे। और बैंक को अरबी में यहाँ जो कहते हैं, लेकिन बैंक को बैंक ही कहते हैं, ठीक है, बैंक को बैंक ही कहते हैं, ठीक। अब परसों अगला सेंटेंस है, अगला अल्फाज है परसों। परसों को अरबी में क्या कहते हैं? परसों को बाद बुकरा कहते हैं, बाद बुकरा कहते हैं या बाद आम्स कहते हैं। बाद बुकरा भी कहते हैं और बाद आम्स भी कहते हैं। अब बाद बुकरा मतलब आने वाला जो कल है यानी भविष्य है, उसको बाद कहते हैं, बाद बुकरा कहते हैं। और जो बीत चुका है यानी इतिहास बन चुका है, उसको हम बाद आम्स कहते हैं, बाद आम्स कहते हैं। यानी बुकरा, बुकरा का मतलब कल हो गया, आने वाले कल को बुकरा, और जो उसके बाद आने वाला है बाद में यानी परसों तीसरा दिन जो है उसको बाद बुकरा कहते हैं। और जो तीसरा दिन बीत चुका है उसको बाद अम्स कहते हैं। जो तीसरा दिन यानी जो वो कल बीता है उसको अम्स कहते हैं, और उसके एक दिन पहले का जो और दिन है उसको बाद अम्स कहते हैं। यानी उसके पहले तीसरा दिन हो गया, एक तो जो बीता है वो दूसरा हो गया और उसके पहले जो बीता है वो तीसरा हो गया, तो उसको बाद अम्स कहते हैं। हम लोग परसों कहते हैं, ठीक। तो परसों तुम ड्यूटी क्यों नहीं आए? परसों तुम ड्यूटी क्यों नहीं आए? आप काम करने जाते हैं कंपनी में या दुकान में या जहाँ भी, वहाँ पे आप लेट कर एक दिन छुट्टी मार दिए थे, परसों नहीं गए थे, तो कोई पूछ सकता है कि तुम परसों ड्यूटी क्यों नहीं आए या परसों तुम ड्यूटी क्यों नहीं आए, तो उसको अरबी में कैसे वो पूछेगा? बाद अम्स यानी परसों। इन तक का मतलब तुम, इन तक का मतलब तुम। लेश मतलब क्यों, लेश मतलब क्यों। माँ का मतलब नहीं, माँ का मतलब नहीं। दवाम का मतलब ड्यूटी होता है, ड्यूटी को अरबी में दवाम कहते हैं। और ईजी का मतलब आए, ईजी का मतलब आए, यानी बाद अम्स इन तलेशमा दवाम ईजी, दवाम ईजी, बाद अम्स इन तलेशमा दवाम ईजी, यानी परसों तुम ड्यूटी क्यों नहीं आए। परसों मतलब अभी मैंने बताया ना कि कल जो बीत चुका है उसको आम्स कहते हैं, और उसके पहले जो दिन बीता हुआ है यानी दूसरा तीसरा दिन, तो उसको बाद अम्स कहते हैं, उसको बाद अम्स कहते हैं। यानी तुम परसों, अगर मान लीजिए कल भी नहीं गए थे तो भी ये भी पूछ सकता है, यानी कल परसों क्यों नहीं आए हैं, तो अम्स बाद अम्स इंतलेश मा दवामी जिस तरह से कह सकता है कल परसों क्यों नहीं आए, ठीक। जब परसों के बारे में पूछेगा तो परसों को भी कह सकता है। मान लीजिए परसों मैं बीमार था, तो आप उससे कह सकते हैं कि परसों मैं बीमार था या कल परसों मैं बीमार था, तो क्या कहेंगे? बाद अम्स कुंत मरीद, कुंत मरीद, बाद अम्स कुंत मरीद, यानी बाद अम्स यानी परसों, और कुंत मतलब मैं था, मरीद का मतलब बीमार होता है, मरीद का मतलब बीमार होता है। अपने यहाँ हिंदी में भी, हिंदी या उर्दू में भी मरीद को मरीज कहते हैं ना, मरीज यानी ये बीमार है, मरीज है, ठीक है, बीमार है। तो वही चीज़ है, अरबी में भी मरीज ही कहते हैं, लेकिन लोग मरीद, अब लिखा है मीम रा और द्वाद, द्वाद, अब उसको कुछ लोग द्वाद पढ़ते हैं, कुछ लोग ज्वाद पढ़ते हैं, तो जो ज्वाद पढ़ेंगे वो कहेंगे मरीज, और जो द्वाद पढ़ेंगे वो कहेंगे मरीद, ठीक। तो मरीद भी कह सकते हैं या मरीज भी कह सकते हैं। तो बाद अम्स कुंत मरीद यानी परसों मैं बीमार था, या कल परसों कहना हुआ तो कहेंगे बाद अम्स आम्स, यानी कल और परसों, ठीक। अब परसों यानी बाद बुकरा, अब यहाँ बात चलेगा बाद बुकरा यानी परसों, जो आने वाला परसों है उसके लिए, यानी कल जो बीता है उसको आम्स, उसको बुकरा कहेंगे, और जो उसके बाद आने वाला है उसको बाद बुकरा कहेंगे, बाद बुकरा। यानी एक तो आने वाला है वो कल है दूसरा दिन, और जो तीसरा दिन आने वाला है उसको बाद बुकरा कहेंगे, ठीक। जैसे बाद अम्स बीते हुए तीसरे दिन को कहते हैं, उसी तरह से आने वाले तीसरे दिन को बाद बुकरा कहते हैं। एग्जाम्पल ले लीजिए,
परसों मैं शहर जाऊंगा ख़रीदारी के लिए। अगर किसी से कहना है कि परसों मैं शहर जाऊंगा, परसों यानी जो तीसरा दिन आने वाला है उस दिन मैं शहर जाऊंगा ख़रीदारी के लिए, तो क्या कहेंगे? बाद बुकरा। बाद बुकरा यानी परसों। अरोह मतलब मैं जाऊंगा, अरोह का मतलब मैं जाऊंगा। मदीना, 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 मदीना मनोवरा नहीं, मदीना का मतलब शहर होता है, शहर को अरबी में मदीना कहते हैं, ठीक। मदीना, तो बाद बुकरा अरोह मदीना यानी परसों मैं शहर जाऊंगा। लिल इस्तरी, लिल इस्तरी, लिल का मतलब होता है के लिए, लिल का मतलब होता है के लिए, और इस्तरी का मतलब खरीदारी, इस्तरी का मतलब खरीदारी। अब आप उसको शॉपिंग कहें या खरीदारी कहें या खरीदने कहें, यानी इस्तरी का मतलब खरीदना होता है, ठीक है। या खरीदारी के लिए भी इस्तरी का इस्तेमाल करेंगे। तो परसों मैं शहर जाऊंगा खरीदारी के लिए, तो बाद बुकरा अरोह मदीना लिल इस्तरी, इस तरह से आप कह सकते हैं। मेरा कफिल सैलरी परसों देगा, मेरा कफिल सैलरी परसों देगा, तो अरबी में हम क्या कहेंगे? कफीली, कफीली का मतलब मेरा कफील, मेरा कफील, ठीक। कफीली कहेंगे तो मेरा कफील हो गया। और रातिब का मतलब सैलरी होता है, रातिब का मतलब सैलरी। अब रातिब की जगह पे आप मास का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मास का मतलब भी सैलरी होता है। आती मतलब देगा, आती मतलब देगा। बाद बुकरा, बाद बुकरा यानी परसों, बाद बुकरा यानी परसों। तो कफीली रातिब आती बाद बुकरा यानी मेरा कफील परसों सैलरी देगा। या आप कफीली की जगह पे अना कफील भी लगा सकते हैं, अना कफील। कफीली, कफील का मतलब कफील होता है, और जो लास्ट में ई लगा हुआ है, ली हो गया है, तो उसको कफीली, ली मतलब लास्ट में लगा हुआ है, तो उसको कफीली हो गया। तो कफीली वो उसका मतलब मेरा हो गया, तो कफीली यानी मेरा कफील, ठीक। आज या अभी, आज या अभी, आज या अभी यानी प्रेजेंट, प्रेजेंट की अब बात हो रही है। आज या अभी को अरबी में अलयौम कहते हैं, आज को अरबी में अलयौम कहते हैं, और अभी को अलहीन कहते हैं, अलहीन या अलान भी कहते हैं, अलान भी कहते हैं। तो अभी को अरबी में अब भी कहते हैं, ठीक है। अलहीन का मतलब या अलान का मतलब अब या अभी, ये दोनों होता है। अब के लिए भी अलहीन अलान का इस्तेमाल करते हैं, या अभी के लिए भी अलान और अलहीन का इस्तेमाल करते हैं। और आज के लिए अलयौम का इस्तेमाल करते हैं, आज के लिए अलयौम का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक। अलयौम का इस्तेमाल करते हैं, यानी ये जो प्रेजेंट में चलता है, प्रेजेंट का जो दिन है, आज का दिन है। एक तो अलहीन या अलान जो कहते हैं अभी, या ये तुरंत हो गया, तत्काल, तुरंत, तत्काल। और अलयौम मतलब आज। तो आज आपको कुछ करना है, या अलहीन अभी करना है, या अब करना है, तो इसके लिए आप क्या कहेंगे? आज मेरा जन्मदिन है, एग्जाम्पल ले लीजिए। आज मेरा जन्मदिन है कहना है, तो हम क्या कहेंगे? अलयौम, यहाँ अलयौम का इस्तेमाल करेंगे। अलयौम का मतलब आज हो गया, ठीक। अलयौम का मतलब आज हो गया। और फ़ी का मतलब है या में। फ़ी का मतलब में के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, और है के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। ये चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा। लेकिन जहाँ भी सेंटेंस लिखा रहेगा, जो भी लिखा रहेगा, वहाँ पे आप जुमला को पढ़ करके उसके बाद उसका तर्जुमा कीजिएगा, तो पता चलेगा यहाँ की फ़ी में के लिए है या है के लिए है, ठीक है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि जो सही बैठेगा उसको आप वहाँ पे करेंगे, ठीक। तो अलयौम मतलब आज, और फ़ी का मतलब है, यहाँ है के लिए इस्तेमाल हुआ है। और मिलाद, मिलाद का मतलब होता है, मिलाद हम लोग कहते हैं अपने यहाँ ना, तो मिलाद, वो मिलाद कहवाने वाला नहीं, मिलाद का मतलब होता है जन्मदिन। जिस दिन आदमी पैदाइश होता है उसको मिलाद कहते हैं। तो अलयौम फ़ी मिलाद यानी आज मेरा जन्मदिन है, ठीक। एक और एग्जांपल ले लीजिए। अभी मैं कंपनी में जाऊंगा, अभी मैं कंपनी में जाऊंगा, या अभी मैं दुकान पे जाऊंगा, अभी मैं बाजार में जाऊंगा। अब यहाँ पे जो मैं बोला हूँ ना, फ़ी का मतलब है होता है या में होता है, तो यहाँ पे फ़ी में के लिए इस्तेमाल किया गया है। जैसे अलहीन अनारो फ़ी सरीका, अलहीन अनारो फ़ी सरीका यानी अभी मैं कंपनी में जाऊंगा, अभी मैं कंपनी में जाऊंगा। या इसको अब मैं कंपनी में जाऊंगा, इस तरह से भी कह सकते हैं। अब मैं कंपनी में जाऊंगा या अभी मैं कंपनी में जाऊंगा, ये दोनों आप, इसका मतलब दोनों होगा, ठीक। अलहीन अनारो फ़ी सरीका का मतलब अभी मैं कंपनी, यानी अभी। अब यहाँ अलहीन के जगह पे आप अलान का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अलान अनारोह का सरीका, यहाँ अलान अनारोह सरीका भी कर सकते हैं।
और अनारोह की जगह पे अरोह का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अरोह, सिर्फ अरोह भी कहेंगे तो चलेगा। ठीक। दूसरा एग्जाम्पल है, अब मैं काम नहीं करूँगा। अब मैं काम नहीं करूँगा या अभी मैं काम नहीं करूँगा। अगर ये जुमला आपको किसी से कहना हो, इस तरह से अगर आपको किसी से कहना हो तो आप क्या कहेंगे? अलहीन। अभी मैंने बताया कि अब या अभी के लिए अलहीन या अलान, दोनों में से किसी एक का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। चाहे अलहीन का इस्तेमाल करें, चाहे अलान का इस्तेमाल करें। अलहीन का मतलब भी अब या अभी होता है और अलान का मतलब भी अब या अभी होता है। तो अलहीन अना मा शुगुल सौवी, अना मा शुगुल सौवी। अना का मतलब मैं या मेरा होता है, लेकिन यहाँ मैं के लिए इस्तेमाल किया गया है। माँ का मतलब नहीं होता है, माँ का मतलब नहीं होता है। शुगुल मतलब काम, काम यानी शुगुल। तो शुगुल को भी कई जगह इस्तेमाल करते हैं, कहीं चालू करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, कहीं काम के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो जैसा वक्त होगा, जैसा उस तरह से आपको तर्जुमा करना पड़ेगा। ठीक। सौवी मतलब करना, सौवी मतलब करना। तो सौवी को भी करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं और बनाने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने इसका पूरा सही से सलीके से बतलाया है कि अलहीन अनामा शुगुल सौवी कहेंगे तो मतलब अब मैं काम नहीं करूँगा या अभी मैं काम नहीं करूँगा। इस तरह से आप किसी से कह सकते हैं, किसी को बता सकते हैं, या कोई आपसे कहे तो आप इसको समझ सकते हैं और बता सकते हैं। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी? आपने यहाँ तक हमारी वीडियो देख चुके हैं, उसके लिए मैं आपका को थैंक यू कहता हूँ, आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। ठीक। और एक बात फिर मैं कहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं या पुराने हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी आने वाली वीडियो आपके तक आसानी से पहुँच जाए। चैनल को सब्सक्राइब करके और उसके बाजू में जो बेल आइकन होता है उसको ऑल पे क्लिक कर दें। फिर मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।